नहीं बैठते? कोई नहीं बैठता। क्या ले लिया है? मम्मी पहाड़ वगैरह जैसी? बैठ नहीं सकती इस पे, क्योंकि इसका पोस्चर इस तरीके का है हाँ, कि थोड़ा upright है। हाँ अप्राइड है। मम्मी साड़ी पहनती है तो वो इस पे कंफर्टेबल तो हो ही नहीं सकता। हीटिंग इशू जब ये शुरू में आई थी ना, 3 महीने था इसके अंदर। हाँ। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा न्यू बाइक है इसी वजह से है, बाद में नहीं होगा। जैसा उन्होंने कहा बाद में नहीं होगा, इसमें अभी हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैं रुका थोड़ी देर इसके लिए, तो फिर जब मैंने देखा ना इसके अंदर पावर आ रही है, दो कुछ बढ़ा के ये वाली बाइक ले 30 से 40 हज़ार रुपये बढ़ाने हाँ, थे। जितना इसका एक्स शोरूम प्राइस है उतना उसका ऑन रोड प्राइस है। हाँ, तो ये समझाया था कि टैक्स के पैसे लगेंगे, ये वाली बाइक आ जाएगी। बट लेकिन जो इसकी पावर है स्पोर्ट्स मोड में, जो ये 0 से 6 सेकंड में 100 चली जाती है। अच्छा। वो तो हाँ, इसकी जो पावर और टॉर्क है वो 0 से 6 सेकंड में 100 चली जाती है। वो तो फिर पता नहीं कब आएगा मेरे पास। मैं तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रेडी टू फ्लाई में। आज अपने साथ है बजाज की NS400Z, जो बहुत ज़्यादा चीपेस्ट बाइक है अपनी 400 सीसी की कैटेगरी में। पर चीपेस्ट के मतलब से ये मत समझना कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, या बहुत ज़्यादा इसके अंदर कम खर्चे हैं, या बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, या इसके अंदर पावर बहुत कम है दिखने में। हालांकि आपको लग रहा है कि NS200 की तरह, बट इसकी अगर पावर से कंपेयर करो ना तो भाई ये अच्छी खासी मशीनों को पीछे कर देती है। चाहे इसकी कॉम्पीट में जितनी भी 400 सीसी की मशीनें आती हो, अच्छी खासी बाइकों को कम्पीट कर देती है। और जो पहले इसकी बाइकों में टायर आते थे ना, वो थोड़े से ओल्ड टायर थे, इतने अच्छे टायर थे नहीं। अब कंपनी ने वो चीज़ भी चेंज कर दी है। इसके अंदर अपोलो अल्फा H1 के टायर आ गए, क्विक शिफ्टर आ गया, पावर बढ़ा दी गई है, बहुत सारी चीज़ें जो अपनी पुरानी वाली NS400Z के मुकाबले बढ़ा दी हैं। तो देखो, आज हम ना रिव्यूज़ पे नहीं जाएंगे, एक ऑनरशिप रिव्यू करेंगे इस बाइक का, कि अगर आप इस बाइक को ले लेते हो या लेने के बारे में सोच रहे हो, तो जो भी आपके मन में सवाल या क्वेश्चनिंग जितनी भी चल रही है ना, वो सारी क्वेश्चनिंग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं नहीं बताऊंगा, इस बाइक के ऑनर बताएंगे, क्योंकि देखो रिव्यू का काम तो हमारा है कि बाइक में क्या चीज़ें मिल रही है, कैसी मिल रही है, वो हम बताएंगे। बट वो एक्चुअल में काम की है भी या नहीं है, वो इस बाइक के ऑनर ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो इस बाइक को चलाता नहीं भैया। जो अच्छे से चलाता है वो इस बाइक के बारे में अच्छे से बता पाएगा। बुलाते हैं अपने सुमित भाई को, जो इस बाइक के प्राउडली ऑनर है या नहीं है, वो तो वीडियो में पता चलेगा। तो ये है अपने भाई सुमित भाई। कैसे सुमित भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। अब सबसे पहले जो आखिरी क्वेश्चन था उसको मैं पहले करता हूँ, आप इस बाइक से सेटिस्फाई हो या नहीं हो? अगर मेरे को ये पता नहीं होता ना कि नई बाइक लोग इन्होंने इतने सारे फीचर के साथ लॉन्च करी है, तब तक तो मैं सेटिस्फाई था। अब मेरे को लगता है कि इसमें देनी चाहिए थी वो चीज़, कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिग्रेट वाला कम आ है, जाता है। फील कराती है, क्योंकि ब्रेकिंग हो गई, टायर हो गए, फील कराती है। जो मतलब पहले कमियां थी वो इन्होंने अब जाके पूरी कर दी है। जैसे R15 वाले भी करते हैं कई बार, क्या मीटर भी दे दिया, ये भी दे दिया, पर दिया 1 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद। तो जो पुराने वाले लोग थे वो बेचारे पछता रहे हैं, और जिन्होंने नहीं ली वो सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये दे के वो खुश हो रहे हैं। अच्छा सुमित भाई, चलो वो उन सारी चीज़ों पे आते रहेंगे धीरे धीरे। यार इस बाइक की तरफ आने का मन कैसे बना? क्योंकि 400 सीसी की बहुत सारी मशीनें, गोरिल्ला हो गई, अपनी रॉयल एनफील्ड की बहुत सारी हैं, ड्यूक 390 हो गई, स्पीड 400 हो गई, बहुत सारी मशीनें, इसलिए कैसे मन बना? पहले तो मैं बताता हूँ आपको, मेरा तो बाइक लेने का ऐसा कोई प्लान था नहीं, क्योंकि मेरे पास एक सेकंड हैंड बाइक थी। तो ये जो है गोरिल्ला वाले जिनका आपने भी किया, ये जो भी दोस्त है, इतना फोर्स किया इन्होंने कि बाइक ले बाइक ले बाइक ले, तो मैंने अपना मन बनाया उंगली के लिए। तो N160 या N250 की तरफ मैंने मन बनाया था। जो कि मेरे को लग रहा था मेरा बजट इसके लिए परफेक्ट है। 1,85,000, मैं 2 लाख से ऊपर नहीं जा सकता था। तो बाद में जब मैंने N250 ना फाइनल कर दी थी अप्रोक्स, बट मैंने को ये उसी टाइम लॉन्च हुई जुलाई में। तो फिर मैं रुका थोड़ी देर इसके लिए, तो फिर जब मैंने देखा ना इसके अंदर पावर आ रही है, जब मैंने सुना लोगों से कि 400 सी, मेरे को नॉलेज थी नहीं पहले। जो दोस्त थे उन्होंने बताया कि 400 सीसी इस प्राइस रेंज में, थोड़े होल्डर थे, हाँ जो एक्सपीरियंस होल्डर थे, 400 सीसी इस सेगमेंट में किसी भी कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कराती। भाई उसने की MT-15 आती थी, बट लेकिन पावर हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो 150 सीसी की इतनी महंगी गाड़ियाँ, 400 सीसी की सेम बजट में मिल रही है, वो भी आपकी सर्विस भी बहुत कम में रेट में हो जाती है। इतनी ज़्यादा कि खर्चीली बाइक है नहीं भाई ये जितनी 400 सीसी की और बाइकें हैं। जब हम लेने जा रहे थे ना बाइक, इस वाली बाइक पे मन ऐसा आया, पहले हमने सारी कंपनियों में बाइक जाकर ट्राई करी उस प्राइस रेंज में। मैं और भाई जतिन भाई, हाँ हम दोनों जाते थे ड्रोज, कि भाई इसमें कौन कौन से अच्छे। हीरो में गए, जो एक्सट्रीम लॉन्च हुई थी वो भी अच्छी नहीं लगी। फिर TVS में गए, वहाँ भी अच्छी नहीं लगी। सुजुकी में तो थी ही नहीं कोई बाइक। उसके बाद जब हम यामा में गए तो मन बना लिया था, वैसे MT का मेरा था शुरू से, देखा हुआ था, मेरे को लगा। बट जब मैंने फीचर देखे तो मुझे लगा नहीं कि किसी भी वैल्यू फॉर मनी बाइक है वो। और R15 मैं पसंद करता हूँ, बट लेकिन जो उसका पोस्चर है वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे को है थोड़ा सा इशू, हाथ वगैरह में दर्द होने लग गया था, जो कि मेरे को चाहिए थोड़ा कंफर्टेबल फील कराए। तो इस बाइक पे आने का मन इसलिए बना है। मैं N250 लेने जा रहा था, बट कहा कि 250 सीसी उस प्राइस में ले रहा है, कुछ बढ़ा के ये वाली बाइक ले 30 से 40 हज़ार रुपये बढ़ाने थे। जितना इसका एक्स शोरूम प्राइस है उतना उसका ऑन रोड प्राइस है। हाँ, तो ये समझाया था कि टैक्स के पैसे लगेंगे, ये वाली बाइक आ जाएगी। तो 250 सीसी छोड़ के 400 सीसी की में आने का इस तरीके से बना। तो लोगों 400 सीसी में आप आ गए। हाँ, अब ये बताओ 400 सीसी की पावर कैसी है भाई इसमें?
इसमें 400 सीसी की पावर आप, मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से जब मैंने स्टार्ट देखा था इसकी पावर अगर साथ में, चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप रेड लाइट पे खड़े हो और सामने मतलब पीछे ट्रैफिक था, हाँ। और अभी आपके बगल में MT-15 खड़ी हुई है, वो अननोन बंदा है और आप भी हो। अब जैसी ग्रीन लाइट होती है तब ये क्या फील कराती है कि हाँ सेम प्राइस रेंज है दोनों बाइक का। हाँ सेम। अब देखो प्राइस रेंज तो सेम है, बट लेकिन जो इसकी पावर है स्पोर्ट्स मोड में, जो ये 0 से 6 सेकंड में 100 चली जाती है। अच्छा। वो तो हाँ, इसकी जो पावर और टॉर्क है वो 0 से 6 सेकंड में 100 चली जाती है। वो तो फिर पता नहीं कब आएगा मेरे पास, मैं तो कितना आगे निकल चुका हूँ। और बहुत बार ऐसा हुआ भी है, मैंने किया भी है, मैं करता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा थोड़ा रहता है। हाँ। स्टार्ट करते ही वो दिखते नहीं फिर पीछे, इनिशियली चाहिए, इनिशियली चेक करने का रहता है थोड़ा। अच्छा, स्पोर्ट्स मोड में इसकी पावर बहुत ज़्यादा। अच्छा, दो चीज़ें हैं जो इस बाइक में मुझे ऐसा लगती हैं। एक तो देखो हीटिंग इशू होगा क्योंकि थोड़ी बड़ी मशीन है। दूसरा वाइब्रेशन, जो बजाज की ऑलमोस्ट सारी बाइकों में कोई ऐसी मशीन नहीं रही है जिसके अंदर वाइब्रेशन ना हो। दोनों पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हीटिंग इशू जब ये शुरू में आई थी ना, 3 महीने था इसके अंदर। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा न्यू बाइक है, इसी वजह से है, बाद में नहीं होगा। जैसा उन्होंने कहा बाद में नहीं होगा, इसमें अभी हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा है, आप ऐसा है कि सह सकते हो, मतलब एडजस्टेबल है, इतना ज्यादा नहीं है कि आपको सहन नहीं होगा, परेशान नहीं होगा कि हाँ सोचना पड़े। हाँ, अभी गर्मी ज्यादा पड़ी थी तो मेरे को फील हुआ कि इसमें थोड़ी हीटिंग इशू आ रही है। उसके बाद अभी तो नॉर्मल है, अभी आप चलाओगे तो भी। और मुझे क्या लगता है ना भाई कि 200 सीसी का आप ऊपर जाओगे ना तो ऑलमोस्ट सारी बाइकें हीट करती हैं। हाँ, सारी बाइकें हीट करती हैं। इलेक्ट्रिक को हटा देते हो, इलेक्ट्रिक को, बट ये थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। कूलेंट वगैरह जैसे काम करता है ना इसमें काफी अच्छे तरीके से। इसका हीट आरी बाइक्स के मुकाबले बहुत कम है। अच्छा। वो तो ऐसा लगता है कि पैर नहीं रखा जाता उसपे। अब वाइब्रेशन पे बताइए आप। वाइब्रेशन पे ये बताता हूँ, पहले मेरे को फील नहीं वाइब्रेशन ना, मैंने इसके लीवर गार्ड चेंज कराए थे तो मेरे को फील होते थे। अभी भी है बट इतना ज्यादा नहीं है कि आपको दिक्कत करेगी राइड्स के। या तो आप यूज्ड टू हो गए। मैं यूज्ड टू, ये भी कह सकते हैं कि यूज्ड हो गया। मेरे को शुरू में वैसा लगा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लगी जिस हिसाब से पहले वाली मशीनों में आया करती थी। एवरेज है वाइब्रेशन, जो कि रहती है सभी में, इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको दिक्कत आएगी राइड के बीच में। इसकी हैंडल की स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, स्टेबिलिटी से याद आया भाई, अभी हम बात भी कर रहे थे ऑफ कैमरा कि इसके जो पुराने वाले टायर थे जो आपकी बाइक में है और जो नए वाले टायर हैं, जब हम टॉप स्पीड पे जाते हैं तो थोड़ा सा ये गाड़ी हिलती है, कुछ ऐसा कुछ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो 140 प्लस जैसे जाते हैं ना हाई स्पीड में, तो इसके जो टायर है वो सपोर्ट उतना तरीके से नहीं करते। गाड़ी जो पीछे से है ना वो थोड़ी सी ऐसा लगता है हिल रही है, कॉन्फिडेंस लो होता है। 150 160 जाने के बाद ना आप कहोगे इससे ऊपर नहीं लेके जाता मैं, थोड़ा रहता हूँ नीचे। या तो बहुत सोच समझ के, थोड़ा सा एकदम टाइट पकड़ के सारी चीजें करके चलना जो इसके टायर पे लिमिट भी लिखी है ना वो 170 लिखी है। इस हिसाब से मेरे हिसाब से 140 150 से ऊपर इसको लेके जाया नहीं जा सकता। इनफ है। अब जो नए टायर दिए हैं उसके अंदर तो कॉन्फिडेंस अलग ही आ रहा है। मैंने देखा वीडियोस चेक करे, बहुत ज्यादा, वो तो बहुत ड्यूक 390 बीट करके दिखा रहे हैं उसमें। अच्छा भाई, चलो एक चीज़ पे और आते हैं। देखो बजट में तो हमारे आ गई, बहुत सस्ती मशीन है, अच्छी मशीन है, पावरफुल मशीन है। खर्चीली कितनी है ये? सर्विस वगैरह, माइलेज वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड करके बताओ। पहले मैं माइलेज पे आता हूँ। शुरू में मैं माइलेज टेस्ट कर रहा था, इसकी कम मिल रही थी। कितनी? सिटी में इसकी जो माइलेज है वो 25 से 30 के बीच मिलती है। मेरे को 20 से 25 के बीच मिलती है, 20 से 25 में मिलती है, थोड़ा रफ चलाने पे। सही चलाओ, लगता है रफ ही चलाते हो। मैं रफ ही चलाता हूँ, जिसकी वजह से मैं माइलेज में 25 से 30 के बीच ही रहता हूँ। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा रफ चलाने पे 18-20 भी मिलती है। ये तो बहुत कम है भाई। ये रफ चलाऊंगा तो कम तो मिलेगी 100। या तो पावर ले लो। हाँ, जब मैं पावर लेने जाता हूँ माइलेज नहीं मिलती, जब माइलेज लेने जाता हूँ पावर नहीं मिलती। सही बात, ये रहता है थोड़ा। बाकी जो मैंने एक बोलो सॉरी। हाँ, बोलो आप बोलो। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछ रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, जिन जो इसके ऑनर भी है, मेरे कई सारे दोस्तों के पास भी, मेरे खास दोस्त के पास भी, कि इसका ब्रेकिंग का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है NS400 का। जो इन्होंने अभी दी, जब मैंने ली थी इसके अंदर, उस टाइम पे ब्रेकिंग का रिस्पांस है नहीं अच्छा। जो कि इन्होंने अब चेंज किए हैं, वो उस टाइम चेंज करना चाहिए था। इसमें सिंटेड ब्रेक पैड्स दिए हैं, जो कि इसमें लगता है, फील होता है कि हाँ ब्रेकिंग का इशू है। मतलब आपकी वाली में, पुरानी ओल्ड वाली में है। अभी तो सर्विस सेंटर में इनके पास आए भी नहीं है। जो जिनके पास पुराने वाले हैं वो चेंज करा सके। आज ही मैंने इसकी सर्विस कराई है। मैंने इनसे पूछा मेरे को सिंटेड ब्रेक पैड्स लगाने हैं जो नई वाली में है। कह रहे वो अभी सर्विस सेंटर में अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी उसका रेट फिक्स नहीं हुआ है, जब होगा तब आएगी, वो भी बुकिंग पे। इसका मतलब है कि 3-4 महीने भी और लग जाएंगे। इतने में लोग बाहर आफ्टर मार्केट लगवा लेंगे, फिर तो लगवा भी लोग यूज्ड हो जाएंगे भैया ब्रेकिंग के। यूज्ड हो जाएंगे। मैं थोड़ा एक्सपीरियंस है बाइक का, जिसकी वजह से मेरे को पता रहता है ब्रेकिंग वगैरह का। और मैं थोड़ी क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, इतनी बुरी नहीं है ब्रेक। मैं और बाइकों से कंपेयर करें तो फिर है, बट लेकिन जिनके हाथ में पावर आ रही है ना 400 सीसी, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इमरजेंसी में, पैनिक में। हाँ, स्कूटी से आते हैं इस पे, MT से आते हैं इस पे, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। एग्जैक्टली, ये चीजें होती है। अच्छा भाई, इसके अंदर अब जो 2-3 चीजें नहीं आई हैं, देखो पावर बढ़ गई है, इसके अंदर क्विक शिफ्टर आ गया। कितना रिग्रेट होता है, मतलब क्या मन करता है कि अलग से 10,000 रुपए दे के वो चीजें लगवा लूं मैं इसके अंदर? क्या कुछ बात करी, क्या अलग से 10,000 रुपए दे के लगवाने की बात रहे, अगर वो अभी करते हैं तो मैं अभी
तुरंत 1 सेकंड नहीं लगे मेरे को करवाने में, बट कंपनी इसमें कोई भी वो नहीं दे रही अलग से। कि जो लोग गए तो भाई जाओ गए तो तुम गए, अब। जिन्होंने 1 साल पहले ली उनको रिग्रेट रहेगा जब तक ये बाइक रहेगी उनके पास। इसमें कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं अच्छा, वो। आप क्विक शिफ्टर भी नहीं लगवा सकते खरीद कर? नहीं, क्विक शिफ्टर भी नहीं लगेगा। उन्होंने बात करी थी मैंने उनसे, इसमें नहीं लग सकता। इसके अलग से वायरिंग वगैरह सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, शायद उन्होंने ऐसा कहा था, या तो उनको नॉलेज नहीं है या फिर क्या है पता नहीं, बट लेकिन आने के बाद पता चलेगा थोड़े टाइम बाद। क्विक शिफ्टर्स में नहीं लग सकता, उन्होंने ऐसा कहा। अच्छा, आज आपने सॉरी बोलो। ब्रेक पैड्स लग सकते हैं, टायर लग सकते हैं, क्विक शिफ्टर नहीं लग सकता इसमें। वो तो चलो हम बाहर से भी लगवा सकते हैं। क्विक शिफ्टर तो लगेगा ही नहीं बाहर से। हाँ, नहीं ब्रेक और वो बाहर से लगेंगे, कंपनी वाले लगा के वो भी नहीं दे रहे। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ आपने बताई कि आज आप सर्विस करा के आए थे, आपने पेड करवाई थी कि फ्री करवाई थी? ये 3rd सर्विस थी मेरी, फ्री है। फ्री थी? हाँ। अब पहली, दूसरी, तीसरी सर्विस का एक एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया बता दो और प्राइस बता दो, कितने तक की हो जाती है? पहली सर्विस मेरी 2300 के अप्रोक्स हुई तो थी। बहुत महंगी हुई भाई, तो मैं तो जतिन भाई से भी महंगी हो गई। सेकंड वाली सर्विस 200 में हो गई थी। अच्छा, कवर अप हो गया। हाँ, थर्ड वाली जो कराई मैंने, हाँ। आज वो 2600 में हुई थी, जिसके अंदर मैंने फिल्टर भी चेंज कराया था, एयर फिल्टर, तो ब्रेक पैड भी चेंज कराए थे पीछे वाले, वो सारे इंक्लूड करके इन्होंने 2600 में कर दिया पर था। भाई एक्चुअल में महंगी हुई है आपकी सर्विस है। अब मेरे को शायद लगता है हाँ, ये हमारी, क्योंकि मेरे पास सेम सीसी की बाइक थी, ड्यूक 390, मैंने भी कल परसों ही सेल करी है। इतना मेरा भी नहीं आया भाई। अच्छा कितना आता है उसका सर्विस कॉस्ट? भाई देखो, मेरी पहली सर्विस हुई थी 1600 रुपये की। अच्छा। दूसरी सर्विस हुई थी 1700 रुपये की। तीसरी सर्विस हुई थी मेरी 2200 रुपये की। चौथी सर्विस मैंने घर पे खुद कर भी ली थी 1100 रुपये में। तो मेरा तो बजाज वाले थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। हाँ, मतलब बजाज दिखने में सर्विस जो है अलग अलग सर्विस सेंटर पे अलग अलग वेरी कर हाँ, रही ये है। हाँ, ये कह सकते मैंने हैं। चीज़ देखी है। और बहुत सारे सर्विस सेंटर ऐसे हैं जिनका रिस्पांस भी अच्छा नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया काम करके देते हैं। हाँ, बहुत बड़े काम करते हैं। अच्छा भाई, फैमिली का क्या फीडबैक है गाड़ी लेने के बाद? कंफर्टेबल बैठ पाते हैं या गालियाँ देते फैमिली हैं? वाले क्या तो कहते बैठते हैं? ही नहीं है। नहीं बैठते? कोई नहीं बैठता। क्या ले लिया है? मम्मी पहाड़ वगैरह जैसी? बैठ नहीं सकती इस पे, क्योंकि इसका पोस्चर इस तरीके का है हाँ, कि थोड़ा upright है। हाँ, अप्राइट है। मम्मी साड़ी पहनती है तो इस पे कंफर्टेबल तो हो ही नहीं सकता। बाकी बहन भाई ये सब बैठ जाते हैं, बाकी कोई बैठता नहीं है। ये हमारी तुम्हारी उम्र के मेरे, हाँ हमारी तो यूथ। अच्छा भाई, ब्रेकिंग सॉरी हैंडलिंग और इसके सस्पेंशन का फीडबैक कैसा है ड्यूरिंग द रोड? पहाड़ों में हो गया या कहीं पे भी, अगर आप जहाँ पे भी आपने चलाई ऑफ-रोडिंग हो, वगैरह क्या? टाइप हाँ, तो भी मेरे ऑफ-रोडिंग को टाइप ऐसा, इसके जो सस्पेंशन है कभी ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत फील हो रही है रोड पे। मेरे को, मैं बहुत बारी, जैसे बम्प दिखता नहीं है तो कई बारी हैवी बम्प से भी निकला हूँ, तो इतना कोई इशू नहीं आया। आवाज़ आई थी एक बारी, बट लेकिन वो बहुत ज़्यादा तगड़ा बम्प था। गाड़ी अनकंट्रोल नहीं हुई? अनकंट्रोल तो तब भी नहीं हुई, इतना बड़ा बम्प था उसमें भी नहीं हुई अनकंट्रोल। तो ये तो इस गाड़ी की अच्छी बात है। अच्छी बात है, इसमें जो इन्होंने वो सस्पेंशन दिया काफ़ी बड़े दिए हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ लगी जो आपको ही फील हुई हो कि मतलब हाँ यार, इस बाइक के अंदर ये चीज़ ना होकर ये चीज़ होती, या इस बाइक के अंदर ये चीज़ ऐड ऑन होती? जो चीज़ उन्होंने अभी करी है, ये चीज़ तो मैं बहुत टाइम पहले से सोचता आ रहा हूँ कि इनको ऐड ऑन देना चाहिए था। टायर तो यार सच में बहुत बुरे दिए थे इन्होंने। टायर तो अब जो दिया है वो सही है, पहले तो इन्होंने बहुत बेकार दिए। ये क्विक शिफ्टर की बात तो मैं 1 साल पहले ही करते आ रहा था जब मैंने इसको बाइक को लिया था। ब्रेक की बात और टायर की तभी करता आ रहा था, अब इन्होंने करके दे दिया है। अब तो शायद शिकायतें दूर कर दिया इन्होंने, अब शायद ही 10% शिकायतें बचे हुई किसी की। आने वाले में भाई क्या पता TFT मीटर भी कर दे, बहुत हाँ, सारी बहुत सी चीज़ें चीज़ें कर डाल भी सकते दे। हैं। फिर जो अब ले रहे हैं वो अगली बार पछताएंगे। हाँ, कर सकते हैं, इनके पास तो है। अच्छा भाई, अपनी गाड़ी का फुल सेटिस्फाई, अगर आगे इसको छोड़ के अगर आप कोई दूसरी बाइक लेना चाहते हो, 400 सीसी की पूछ रहा हूँ मैं, अगर आपका बजट का इशू नहीं है, तो इसके अलावा कौन सी बाइक? मैं ट्राइम की बाइक लेता, स्पीड 400। स्पीड 400, स्क्रैम्बलर 440X। 440 मेरे को बहुत बढ़िया लगती है वो, उसका जो लुक है, जो उसके वो थोड़ी अपरोड वाली बाइक है, थोड़ी बाहर जैसी चलती है ना, अपरोड टाइप वाली बाइक है, वो सबसे बेस्ट लगती है। वो रोड पे दिखती भी कम है भाई, इनकी रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है। हाँ, रोड प्रेजेंस भी अच्छी है। मेरे को लगता है कि अगर मैं अभी भी होता है मेरे को कि ये नहीं लेता तो मैं वो जरूर लेता, बट मैं बजट में है तो फिर बेस्ट है मेरे लिए। अच्छा, रोड प्रेजेंस से याद आया कि रोड प्रेजेंस तो भाई नहीं है मेरे को लगता है कभी कभी कि होनी चाहिए, बट हाँ बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, बट जिनको पता है, नॉलेज है 400cc की, वो पूछते हैं आके। बट हाँ, ये है कि रोड प्रेजेंस उनके मुकाबले कम है, समझ के इसको इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो बाइकें देखते रहते हैं इसी वजह से। चलो, बाकी जब पावर में बीट करती है तब फिर इग्नोर नहीं करता कोई। अच्छा चलो, थैंक यू सुमित भाई, आपने बहुत अच्छा बताया। होप सो भाई, मैं तो करता हूँ होप कि जल्दी से भाई की बाइक में क्विक शिफ्टर लगे, बाइक से एक बढ़िया से रिव्यू लें, क्योंकि क्विक शिफ्टर वाली मशीन का तो ले लेंगे, कभी ना कभी तो मिलेगा, बट जो एक्सटर्नल लगवाएगा ना क्विक शिफ्टर, वो मुझे भी जानना है कि एक्चुअल में वो वर्क करेगा, कैसा वर्क करेगा। कि आफ्टर मार्केट लगेगा, मैं ट्राई करता हूँ, ढूंढ रहा हूँ मैं कोई कर दे, बट मेरे को लगता नहीं है पॉसिबल। करेगा तो कंपनी करेगी वैसे तो, और शायद कंपनी नहीं तो करेगी, अच्छा कंपनी ने मना कर दिया साफ। मेरे को क्या लगता है 8 से 7 हज़ार रुपये तो लेगी यार, इतने की तो कंपनी कर ही नहीं रही है, ना टायर चेंज कर रही है ना कुछ चेंज कर रही है। अच्छा, चलो भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।